नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। AB प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अक्सर ऐसा कहते हुए अवश्य सुना होगा कि बेटा होमवर्क कर लो फिर टीवी देखना, बेटा होमवर्क कर लो फिर खेलना। आपने अक्सर पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चों को ऐसे हिदायत देते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा होमवर्क बच्चों को सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई बार स्कूल से बच्चों को इतना ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है कि वे उसी में परेशान रहते हैं। उन्हें खेलने कूदने तक का मौका नहीं मिल पाता है। इससे उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। वही बहुत से पेरेंट्स अपनी बिजी लाइफ के चलते बच्चों के स्कूल या होमवर्क पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में पढ़ाई और होमवर्क का प्रेशर बच्चों को किताबी कीड़ा बना देता है। वे बाहर की दुनिया से कम परिचित हो पाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम बच्चों के होमवर्क प्रेशर के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि ज़्यादा होमवर्क बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित करता है और बच्चों को होमवर्क प्रेशर से कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों, आजकल स्कूलों में बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है। इससे बच्चे तनाव महसूस करते हैं। दोस्तों, होमवर्क ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बच्चों को खेलने व उसकी पसंदीदा एक्टिविटी के लिए मौका ही न मिले। स्कूल में दिए जाने वाले ज़्यादा और कठिन होमवर्क बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर डालते हैं। जहां एक और बच्चे को स्कूल के बाद आराम और खेलने की ज़रूरत होती है, वहीं ज़्यादा होमवर्क उनके लिए मानसिक तनाव और थकान समेत कई तरह के हेल्थ इशू का कारण बनता है। ज़्यादा होमवर्क का बच्चों की सेहत पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आइए समझते हैं। ज़्यादा होमवर्क बच्चों को बीमार कर सकता है। बच्चों में तनाव बढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है, बच्चों को सिर दर्द हो सकता है, बच्चों को आराम करने के लिए समय नहीं बचता है। ऐसे में एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीख पाते, परिवार व दोस्तों से दूर हो जाते हैं, खेलने कूदने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। होमवर्क स्कूल का वह काम है जिसे बच्चों को घर पर पूरा करना होता है। इसका उद्देश्य बच्चों के द्वारा स्कूल में सीखी गई बातों का अभ्यास कराना है। इसलिए होमवर्क बच्चों के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा होमवर्क उन्हें बीमार कर सकता है। सरकार ने बच्चों के लिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए होमवर्क को लेकर कुछ नियम बनाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक कक्षा 2 तक के बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं क्लास 3 से 5 तक के बच्चों को हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को हर दिन 1 घंटे से ज़्यादा का होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं 10वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट को हर दिन 2 घंटे तक का होमवर्क दिया जा सकता है। हालांकि बहुत से स्कूल इन मानकों को फॉलो नहीं करते और वे बच्चों को इससे ज़्यादा होमवर्क देते हैं। ऐसे में अगर आपका बच्चा होमवर्क को लेकर ज़्यादा परेशान रहता है तो इसके लिए स्कूल में बात करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ बातों को ध्यान में रखकर पेरेंट्स अपने बच्चों के होमवर्क प्रेशर से बचा सकते हैं। जैसे अगर बच्चों को ज़्यादा होमवर्क मिले तो स्कूल के टीचर से बात करें। इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से भी शिकायत कर सकते हैं। अगर अक्सर ऐसा हो तो स्कूल बदलने पर भी विचार कर सकते हैं। बच्चों को होमवर्क पूरा करने के लिए समय दें, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होमवर्क के लिए बच्चों पर दबाव न बनाएं, उसे खेलने का भी मौका दें। बच्चे से रोज़ाना उसकी स्कूल एक्टिविटी के बारे में पूछें, उसे स्कूल एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को प्रोग्रेस के बारे में स्कूल के टीचर से हमेशा अपडेट लेते रहें।
आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए वह अच्छी खासी रकम भी खर्च करते हैं, लेकिन कई बार स्कूलों के चयन में जल्दबाजी से बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती। ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल का चयन करते समय कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे स्कूल की तलाश शुरू करने से पहले यह तय कर ले कि आप अपने बच्चों को कैसा स्कूल देना चाहते हैं। अगर प्ले स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने का सोच रहे हैं तो ऐसे स्कूल में बच्चों के लिए खेलने की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं, यह देख लें। यह भी देख लें कि स्कूल में प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब, स्पोर्ट एवं म्यूजियम और म्यूजिक और डांस क्लास जैसी सुविधाएं है या नहीं। यह जानकारी भी ले लें कि स्कूल किस बोर्ड से संबंधित है, जैसे CBSE, ICSE या राज्य बोर्ड। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, ट्रेनिंग और उसके अनुभव के बारे में भी पूछताछ करें। स्कूल फीस, स्कूल के माहौल और स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और आने जाने की सुरक्षा और सुविधा जैसी जानकारी भी ले लें। इन सब के अलावा स्कूल मैनेजमेंट से पढ़ाने और तरीके और साथ साथ होमवर्क कल्चर के बारे में ज़रूर पूछताछ करें। बच्चों के जीवन में पढ़ाई की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही खेलने कूदने की, घूमने और परिवार के साथ समय बिताने की भी है। इससे उसमें सोशल स्किल डेवलप होता है। इसके साथ ही वे फिजिकल और मेंटली फिट रहते हैं। इसलिए बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ ही प्राकृतिक और अन्य चीज़ों से भी परिचित कराना चाहिए। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पहली क्लास में एडमिशन नहीं मिल सकता है। ऐसे में 3 से 6 साल के बच्चों का प्री स्कूल यानी प्ले स्कूल, UKG या LKG में एडमिशन करवा सकते हैं। वही स्कूल टाइमिंग की बात करें तो छोटे बच्चों का स्कूल 5 घंटे का और बड़े का लगभग 6 घंटे का होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक 5 से 17 साल की से कम उम्र के बच्चों को सप्ताह में रोजाना कम से कम 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करना या कोई पसंदीदा खेल खेलना चाहिए। इससे वे शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रहेंगे। खेल बच्चों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन्हें इम्यून सिस्टम व शरीर को मजबूत बनाने में सहायता करता है और दिमाग को तेज रखता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं वहाँ खेलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं। अंत में हम यही कहेंगे कि आज के दौर में समाज और पेरेंट्स दोनों ही बच्चों से कम उम्र में ज़्यादा स्किल सीखने की उम्मीद करते हैं। बच्चों को स्कूल के अलावा कई दूसरी क्लासेज में भी भेजना ज़रूरी सा हो गया है। ऐसे समय में बच्चों के फिजिकल और मेंटल और साथ ही इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानकारी थी। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।